अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स थे, कुछ फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया गया था, तो आज की वीडियो में ग्रीन्स थ्योरम की जो डेरिवेशन है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, वेक्टर एनालिसिस की बुक है, और इसको जो सीरीज़ है वो शाम्स आउटलाइन कहा जाएगा। इसको ये बहुत ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, बीएस या फिर एमएससी लेवल पे। तो सबसे पहले मैं ग्रीन्स थ्योरम की जो डेरिवेशन है उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है और उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें। मेरे पास एक जो है, हमारे पास ये वाला एक क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, जिसका ओरिजिन ओ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि जो हमारे पास इसका रिलेशन है वो कर्व और रीजन के दरमियान में है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि जिस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वही इसका एंडिंग पॉइंट है। अगर ये ब्लैक डॉट ये वाला देखा जाए, इसको देखा जाए, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ की है और अगेन यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया है, तो इसको क्लोज्ड क्या कहा जाएगा, कर्व कहा जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हमेशा मैंने ये चीज़ बताई थी, ये काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से मूव नहीं करेगी। एंटी क्लॉकवाइज इसकी ये मूवमेंट होती है, तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई। एरो हेड जो है वो इसकी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखें, ये तो मेरे पास कर्व हो गया, ठीक है। अब मैंने इस कर्व को स्टडी करना है किस पे, किसी रीजन पे। रीजन क्या मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस पे एक रीजन है, ठीक है। उस पे हम लोगों ने इस क्लोज्ड कर्व की जो है डिस्कशन करनी है और इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे एक जो है डॉटेड लाइन अगर शो की गई है, ये देखें, तो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं इधर से इस पॉइंट से लेकर इधर तक एक नीचे लाइन लगाई जाए और यहाँ से भी इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, कैपिटल ए का, इसको मैंने कैपिटल बी का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखें, अब मेरे पास क्या आएगा, जो मैंने जहाँ पे इसको मतलब जहाँ पे इसकी एंडिंग पॉइंट किया है वहाँ पे मैंने क्या करना है, ये देखें जी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको कैपिटल ए का नाम दे दिया, इसको स्मॉल ए का, जहाँ पे मैंने इसको एक्स एक्सिस पे मीट किया है। फिर देखें बी वाली, अगर ये कैपिटल बी है तो यहाँ पे इसको मैंने स्मॉल बी दे दिया है नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबरिंग करना भूल गई हूँ, इसको कैपिटल ई का नाम जो है दे दिया है और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब देखें, ये तो मेरे पास एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल दो लाइंस मतलब हमारे पास ड्रॉ हो गई हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो डॉटेड लाइन से मैंने इसको कैपिटल ई, यहाँ डॉट जो है उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दिया है और स्मॉल ई जहाँ एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली एफ यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास ई और एफ पॉइंट्स आ गया है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास ए और बी जो है वो दो पॉइंट्स आ गए। आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, मेरे थोड़ी सी ये टेढ़ी आ रही है, अपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। अब मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ, प्रूव ग्रीन्स थ्योरम इन the plane if C is a closed curve which has the property that any straight line parallel to the coordinate axis cuts C is at most 2 points। ये देखें गर्ल्स, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व होगा तो उसके किसी भी पॉइंट से अगर आप लोग जो है लाइन ड्रॉ करें तो वो किधर आएगी, मतलब किसी दो पॉइंट पे आएगी। इसको यहाँ से देखें तो ये एक पॉइंट हो गया मेरे पास, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है ना, जिसमें एक्स और वाई दोनों मिलके एक पॉइंट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वो कह रहा है कि हमारे पास अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो वो किस पे ज़्यादातर किस पॉइंट्स पे होगी, दो पॉइंट्स पे कट की जाती है। ये देखें, एक ये पॉइंट हो गया, अगर एक्सिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो यहाँ पे भी ई और एफ 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, लिखनी हुई तो लिख लीजिएगा, लेकिन जो मेन हमारे पास थ्योरम है, जो इसकी डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ।
नेक्स्ट देखें, लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ए ई बी एंड ए एफ बी बी वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई टू एक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है अगर मैं कर्व की इक्वेशन बनाऊं तो ये क्या होगा, कर्व वो क्या बना रहा है कि अगर ई ए ई बी देखा जाए तो ये किसके अलोंग है, इसके अलोंग जो मेरे पास ई के अलोंग एक्सिस बना, मतलब ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो वाई स्मॉल वाई किसके इक्वल होगा, कैपिटल वाई वन के। और वो मतलब ये y वाला जब पॉइंट लिया जाएगा तो x जो है वो ब्रैकेट में आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जो x के रिस्पेक्ट से y वाली में पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। और अगर जब देखा जाए, ये देखें, अगर इस एक्सिस के अलोंग देखा जाए, ए एफ बी के अलोंग देखा जाए, ए एफ बी के एफ सेंटर वाला पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास जो स्मॉल वाई होगा, जो इक्वेशन बनेगी स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई टू, और जो ये किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट किया जाएगा, एक्स पॉइंट से लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स, और एक मेरे पास इक्वेशन आ गई है, मैंने उस कर्व से ही ये दो इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखें, इफ़ आर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय सी, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आर कोई सा भी रीजन है जो कि बाउंड है, जुड़ा हुआ है किससे, कर्व सी से, तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से डेरिवेशन जो है, प्रॉपर डेरिवेशन वो स्टार्ट हो गई है। हम लोगों को इतना पता है कि मैंने जो रीजन बनाना है वो किसके इक्वल आना चाहिए, डबल इंटीग्रल आर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब मैंने इस रीजन को, कैपिटल आर को, ये तो मेरे पास फॉर्मूला भी है ना ग्रीन थ्योरम का, जब आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो उधर से ही हम लोगों ने ये वाली फर्स्ट टर्म इसकी उठानी है। डबल इंटीग्रल आर जो मेरे पास रीजन पे है, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं चेंज किस पे लेकर जा रही हूँ, एक्स वाले पॉइंट मेरे पास क्या थे, अगर दोबारा से डायग्राम को देखें तो मेरे पास जब मैंने एक्स वाली दोनों इंटीग्रल लगाने हैं ना, एक्स वाला क्या है मेरे पास ए बी, और वाई वाला क्या है ई एफ, तो मैंने जो इक्वेशन बनाई है वो वाई वाले बनाई है, तो इसका मतलब कि मैं वाई वाले पॉइंट की ही क्या करूँगी, सबसे पहले इंटीग्रेशन की जाएगी वाई के रिस्पेक्ट से। तो जो मेरे पास फर्स्ट वाला इंटीग्रल है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, मोस्टली ज़्यादातर एक्स वाई जेड इस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है। तो एक्स वाले पॉइंट की जगह ए से बी आ गया, क्योंकि हम लोगों ने ए और बी उसके जो है नेम्स रखनी है एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट देखें, और जो मेरे पास वाई एक्सिस के पॉइंट आए उसमें मैंने जो इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई वन एक्स और वाई टू एक्स जो है मेरे पास ये आ जाएगा। फिर मैंने इसको जो मेरे पास डी एक्स की रिस्पेक्ट से मैं इंटीग्रेट नहीं करी, क्योंकि मेरे पास चेंज किस में आया था, वाई में, इक्वेशन वाई के रिस्पेक्ट से बनी है, तो डी एक्स बाहर चल जाएगा और बाकी सारी टर्म पे क्या आ जाएगी, ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी y के रिस्पेक्ट से, तो कैपिटल M आ जाएगा और x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने यहाँ पे लिमिट्स मेरे पास क्या आ गई हैं, ऊपर वाली लिमिट क्या है, कैपिटल y2x, नीचे वाली लिमिट क्या है, y1x, तो मैं क्या करूँगी, पहले स्मॉल y की जगह y2 लिख दिया जाएगा, और माइनस, फिर क्योंकि मैंने अब लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन देखें, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x कॉमा वाई टू, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी तो x कॉमा वाई वन डी एक्स बाहर रह जाएगा। ये तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, फर्दर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तो इसका क्लोज्ड इंटरवल फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो डी एक्स आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ए से बी एम एक्स वाई वन डी एक्स आ जाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि काउंटिंग में देखा जाए तो y1 पहले लिखा जाता है और y2 बाद में लिखा जाता है, तो मैं क्या करूँगी, इसका सीक्वेंस चेंज कर दूंगी, ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव साइन के साथ पहले लिख दी जाएगी, ये प्लस वाले साइन के साथ बाद में लिख दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक स्टेप मिसिंग है, लेकिन मैंने इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है, मैंने मतलब एक ही स्टेप में सारी चीज़ें कर ली हैं, आप लोगों ने चेंज कर लेना है। अब मुझे इतना पता है कि ये जो मेरे पास इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो जब ये मेरे पास इधर चला गया प्लस के साथ है, अगर मैं इसका इंटरवल बी से ए कर दूं तो बी से ए करने की मतलब इसको चेंज कर दिया जाए, बी वाला नीचे लोअर लिमिट बन जाए और ए मेरे पास अपर लिमिट बन जाए, तो ये प्लस की जगह जहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अंदर वाली टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी। फिर मैंने क्या करना है, माइनस दोनों में है
तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा और ये a से b, b से a, मतलब जब हम लोगों ने लिमिट को ब्रेक करना हो, ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक की जाती है। तो ये मेरे पास उस फॉर्मूले को फुलफिल कर रही है। तो मैंने क्या करना है, इसको क्लोज्ड कर्व की तरह, मतलब इसको क्लोज कर देना है। कैपिटल M एक दफ़ा लिख दिया जाएगा और dx एक दफ़ा लिख दिया जाएगा, और जो मेरे पास इंटीग्रेशन है उसको ये जो हमारे पास इसके ऊपर इंटीग्रल के ऊपर एक स्मॉल सा सर्कल है, ये इसको क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे c आ जाएगा, a b अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक नेचुरल जो इसकी डेरिवेशन है वो प्रूव कर रही हूँ। डेरिवेशन में हमारे पास या तो रीजन आएगा, ए बी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हम लोगों ने प्रूव करना था इसको, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ए बी वाला जो है वो किया। अब मैंने इसको पूरे को इस क्लोज्ड कर्व सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये तो मेरे पास इसकी फर्स्ट जो है वो पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, जो मेरे पास अगर मैं इसको इक्वेशन दूँ तो माइनस का साइन इस साइड पे ले जो स्टार्टिंग मेरे पास रीजन था मैंने इसको लेट किया था, ये मेरे पास प्रूव हो गया। तो अगर इन दोनों को इक्वल रख दिया जाए, ये वाला माइनस इस साइड पे चला गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगेन देखें, जैसे मैंने इक्वेशन 1 बनाई है, सेम उसी पैटर्न पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी है। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये देखें, अगर सिमिलरली लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व्स EAF एंड EBF, सेम हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है। अब मैंने इससे EAF फाइंड आउट कर लेना है और EBF फाइंड आउट कर लेना है। इसकी इक्वेशंस मेरे पास अब किस फॉर्म में आएंगी, कि x के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब मेरा चेंज आएगा x में। कैसे पता चलेगा x में चेंज है? क्योंकि यहाँ पे भी देखें, जो मैं अब रीजन लूंगी वो पार्शियल n ओवर पार्शियल x आ रहा है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट से ही जो है हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है। सेम हम क्या करेंगे, y वाली टर्म अब पहले आ जाएगी, x वाली टर्म बाद में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट से तो इंटीग्रेशन नहीं होनी ना, ये तो अब एक्स के रिस्पेक्ट से होगी। लिमिट्स लगाई जाएंगी, x1 नीचे, x2 ऊपर, e नीचे, f ऊपर, ठीक है। और इस तरह से इस पर ब्रैकेट लगा दी जाएगी। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन होगी तो कैपिटल N इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, साथ xy आ जाएगा, फिर अगेन उसकी लिमिट्स पुट करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जब मैंने इसकी लिमिट पुट की तो कैपिटल x2 y माइनस कैपिटल N x1 y dx आ गया। फिर मैंने क्या करना है, इसको अलहदा से इसके साथ मल्टीप्लाई करके dx लिख दिया, फिर माइनस इसको अलहदा से इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस वाली टर्म के साथ जो मेरे पास मेन फार्मूला था, अगर उस फार्मूले को आप लोगों ने लर्न किया है तो उसको अगर देखें तो उसमें सिर्फ एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, दूसरी के साथ नेगेटिव नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अगर ये EF है, लिमिट E से F जा रही है, अगर मैं इसकी चेंज कर दूं, F नीचे आ जाए, मतलब अपर लिमिट नीचे आ जाए, लोअर लिमिट ऊपर चल जाए, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस साइन बना देगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास अब किस फॉर्म में आ गया, E से F और F से E, इस तरह से एक क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास अगर यहाँ पे जो मेरे पास F से E है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ x1 है, इसके साथ क्या है x2, तो मैंने क्या करना है, पहले x1 वाली टर्म लिख देनी है, फिर मैंने x2 वाली टर्म लिख देनी है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मेरे पास क्लोज जो है इंटरवल इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे F से E, E से F दोनों उस तरह से हैं, तो इसको क्लोज्ड कर्व में लिख दिया जाएगा अगेन। लेकिन इस दफ़ा क्या आएगा, NDY। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अब जो फॉर्मूला प्रूव किया है वो क्या किया है, DY के रिस्पेक्ट से किया है। यहाँ पे एक अगेन देख लें, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। जब मैं यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट से कर रही हूँ तो यहाँ पे बाहर dy आना है, ये भी y आ जाएगा, ये भी y आएगा, ये भी y आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको y के रिस्पेक्ट से कर रही थी, ये वाली एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है। इसके साथ भी y आएगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से कर ली है। यहाँ पे अब y आएगा, यहाँ पे भी y। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इक्वेशन 1 भी बन गई है, इक्वेशन 2 भी बन गई है, दोनों को लिखा जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास एक साइड पे क्लोज्ड इंटरवल MDX प्लस NDY आ जाएगा, और दूसरी साइड पे देखा जाए तो R रीजन जो मेरे पास है, अगर उनको लिखा जाए तो पार्शियल N ओवर पार्शियल X माइनस पार्शियल M ओवर पार्शियल Y लिख दिया जाएगा, DX DY लिख दिया जाएगा। तो जो मैंने चीज़ प्रूव करनी थी वो मेरी प्रूव हो गई है। लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफ़ी टाइम पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।